कि आपने इंटरव्यू ऑलरेडी देखे हुए ऑनलाइन, पर आप दोबारा देखेंगे और कई सारी और भी चीज़ें इनसे जानेंगे। और जब वो जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन ले पाएंगे, कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट से फ्रिक्वेंसी मैच करेगी। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ कुमार मंगलम से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 27 है, जो कि वाराणसी यूपी से हैं और इन्होंने क्लासरूम में रह के पढ़ाई की। तो कुमार, सबसे पहले तो ऑल इंडिया 27 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो कुमार क्योंकि भोपाल में रहे हैं और आज अपने वापस क्लासरूम में आ गए अपने घर से और अब अवार्ड सेरेमनी के लिए यहाँ रहेंगे, तो कुमार सबसे पहले जो आपका ऑल इंडिया 27 रैंक है उसकी सक्सेस जर्नी क्या है और भोपाल एक्सपीरियंस क्या है, मैं चाहूँगा इंटायर जर्नी आप डिटेल में बताएं। सर मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर पेपर दे रखा था, मैं इस साल ड्रॉप ले रहा था। तो 2023 का पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं जा पाया था जितना जाना चाहिए था। मैं बहुत क्लोज आके भी चीज़ें मेरे को नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिल पाया। मैं बहुत अराउंड 8 या 9 रैंक से रह गया था, क्लोजिंग रैंक से, और मार्क्स भी बहुत कम ही डिफरेंस पे थे। वो चीज़ मुझे हर्ट की थी अंदर की इस बार इन्होंने एक भी कॉलेज मुझे अलॉट नहीं हुआ, और वो मैंने उस टाइम ही अपने दिल में रख लिया था कि भाई नेक्स्ट ईयर मैं सारे कॉलेजेस लेके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो चीज़ मेरा हमेशा से था, भले ही मैंने तैयारी लेट स्टार्ट की थोड़ी, बट वो हमेशा था कि मैं कॉलेजेस लेके ही मानूँ। मैंने कभी ये डाउट नहीं किया अपने अंदर कि मेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस वही था कि कौन सा कॉलेज मिलेगा उस पर मुझे डाउट होता था। मैं भोपाल आया जनवरी 2024 में। जर्नी एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्टार्ट किया मैंने सब कुछ भी स्पेशल नहीं था। मॉक देता था, मेरे नंबर कम आते थे, बट हाँ, हर मॉक से मैं सीखता था, हर टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखता था, और जो भी सीखता था उसको नेक्स्ट टेस्ट और अपने रूटीन में हमेशा एडप्ट ज़रूर करता था। और इतना आसान तो नहीं था सब कुछ, बट इन दी एंड सब कुछ अच्छा ही हुआ मेरे लिए, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। देखिए, कुमार ने जो बात बोली मुझे ध्यान है। कुमार की लास्ट ईयर, आप ध्यान से सुनिए, 648 रैंक थी, आई थिंक 649 रैंक थी और 640 पे क्लोजिंग, 9 रैंक से रह गया। पर मैं बोलता हूँ हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ये अधूरा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता बाद में चलता है। और उस समय लास्ट कॉलेज भी नहीं मिला। आज 27 रैंक है, फर्स्ट कॉलेज से लेकर लास्ट कॉलेज तक जो मर्जी है वो मिल सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि आप कोशिश ऐसी करिए कि कहीं पीछे ना रह जाओ। तो कुमार ने वो बिल्कुल भरोसे के साथ किया, वाकई में दोबारा मेहनत की। जब कई बार थोड़े से नंबर से रुकता है तो ऐसा अफसोस होता है, पर फिर पूरे दिलो जान से कहते हैं ना, जैसे मेहनत की। मैं जानता हूँ क्लासरूम में इसने बाकायदा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया और वही नतीजा है कि आज ऑल इंडिया 27 रैंक है। तो कुमार, अब आपकी क्योंकि 27 रैंक आ गई है, पर जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया, 9 रैंक से रुक गए, तो कई लोगों ने बोला होगा कि क्योंकि 9 रैंक पे क्लोज हुआ तो आईपीयू भी मिल सकता था और भी कॉलेज मिल सकते थे। तो लोगों का क्या सजेशन था और उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि जब मुझे अभी इस साल बच्चे जैसे बोलते हैं सर ड्रॉप तो ले रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं या रिलेटिव मना कर रहे हैं, ये कोई इशू नहीं होगा, तो आपके साथ क्या क्या हुआ? लास्ट ईयर मैंने CUET भी दिया था, तो मेरे उसमें स्कोर बहुत अच्छा था, 210 मार्क्स थे। उस पर मुझे BHU JNU DU के चांसेस थे, बहुत हाई थे, और उसमें मेरा एडमिशन आराम से हो जाता अगर मैं अप्लाई करता तो। बट वही है, मैंने अप्लाई ही नहीं किया। मेरे फादर ने पूछा कि तुझे करना क्या है, तो इन कॉलेजेस में क्यों अप्लाई नहीं कर रहा है? मैंने कहा मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला, और जो चाहिए उसको मेरे को लेना ही है। वो ड्रॉप लेना मेरा वहीं पे माइंडसेट हो चुका था। अब वो क्या है, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। कि मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने कहा कि सोच लो 1 साल, फिर तुम्हारा अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा मैनेज। तो मैंने कहा वो सब मुझे देखना है, बाद में जो होगा देख लेंगे, अभी के लिए मुझे लेना है। और उस चीज़ पे मैं हमेशा डट कर खड़ा था। कोई मुझे कुछ भी बोलता, टॉन्ट्स तो सुनने को मिलते थे, अपनों से ही मिलते थे। रिलेटिव्स जो होते हैं वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं हमेशा। बट वही है कि जब आप कर लोगे सब कुछ तो वो सारी नॉइसेस जो हमेशा आती हैं वो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर और इस साल में एक अंतर है। लास्ट ईयर CUET और निमसेट साथ में था। 210 मार्क्स के बाद भी अप्लाई ही नहीं किया, कि जैसे अगर ये अप्लाई कर देता तो क्या होता कि हो सकता है DU या JNU या BHU मिल जाता, फिर एक प्रेशर कहीं ना कहीं बन जाता। जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ तो मुझे ऐसा, मैं क्लास 12 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। घर में काफ़ी प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब करो या कुछ ऐसा कैसे चलेगा, पर मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब गलती से भी नहीं दिया कि कहीं हो गया तो क्या होगा। सेम थिंग कि ये चीज़ें कुछ ना कुछ आप सोचिए, कितनी बिल्कुल क्लियर था विजन कि नहीं जाना है तो NIT जाना है, नहीं अप्लाई किया, एंड फाइनली आज आपके सामने दिख रहा है। कुमार अब फिर त्रिची जाएगा नो डाउट, पर जो भी कॉलेज जाना चाहे जा सकता है। और सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, रिलेटिव अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, घर वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं।
और ये अक्सर एक बात बोली जाती है कि साल खराब हो जाएगा। याद रखिए, साल खराब नहीं, बल्कि इस साल के वजह से पूरा जीवन आपका अच्छा हो सकता है। एक्चुअल में थॉट अगर ये है तो आपका ड्रॉप कभी लॉस नहीं हो सकता। ये इन्वेस्टमेंट है। अगर अगले 50 साल आपके अच्छे आपको करने हैं तो कुछ तो समय देना पड़ेगा। आप सोचिए कि जिन प्लेयर्स के हम इंटरनेशनल लेवल पे जानते हैं, वो अपना जीवन देते हैं, सालों तक ग्राउंड पे रहते हैं, जब जाके हम उनका, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हैं, हम नाम जानते हैं। तो अगर वो उन्होंने जीवन दिया ही नहीं होगा तो कैसे नाम जानेंगे? बिल्कुल यही बात है। और एजुकेशन फील्ड में तो कम कंपटीशन है, अगर अदर फील्ड में देखें तो देखिए आज आपके सामने है कि ये सब छोड़ा है। ऑब्वियसली अगर ये रिजल्ट बिगड़ जाता है तो रिलेटिव या कोई भी ये बोल सकता है देखो हमने तो समझाया था। तो किसी के, आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन सही होगा या गलत, ये आपके हाथ में। अगर आपने उसको प्रूव कर दिया तो लोग कहेंगे नहीं देखो यार कुमार के नंबर, अब जैसे मैं ही बोल रहा हूँ कि सीयूटी में इतने अच्छे नंबर थे, निमसेट की बाउंड्री रैंक होने के बाद आईपीयू का पहला मेन कैंपस मिल सकता था, और भी बहुत ऑप्शन थे, पर नहीं, देखो इसके अंदर था और मिल गया। और बाई चांस नहीं होता तो क्या होता है ये आप समझ सकते हो। इसलिए जब आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लें तो पहले तो अपने भरोसे लें और उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आप अपना 100% दे सकते हैं तो मैं कहूंगा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो कुमार एक चीज बताओ आप मुझे, क्योंकि इस बार भी और हर साल होता है कि कई बच्चों की बाई चांस रैंक नहीं आ पाती, तो उनको आप स्ट्रांगली क्या मैसेज देना चाहोगे? जिनकी रैंक नहीं आ पाई या जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, मैं उनको वही बोलूँगा कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग रख लो, बिकॉज पेपर में वही काम आएगा। जो जितना भी पढ़ ले, बट इन दी एंड वही होता है कि अगर माइंड स्ट्रांग है तुम्हारा, पेपर के वक्त तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल सेट है कि मुझे करना क्या है, मुझे आता क्या है, क्या नहीं आता, वो छोड़ना भी आना चाहिए। ये नहीं होता कि हर चीज़ तुम बना लो। तुम्हें सब कुछ नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें सब कुछ कभी नहीं आ सकता। बस यही एक चीज़ है कि सब लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा। हर चीज़ नहीं कर पाओगे तुम कभी लाइफ में। हर चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें चाहिए, बट वो जो मिलता है उसमें खुश रहो। अगर तुम्हें लग रहा है ड्रॉप लेना चाहिए तो ड्रॉप लो, और जिनको नहीं लग रहा नहीं है मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, वो कॉलेज ज्वाइन कर लो, कोई और कोई MCA ज्वाइन करो, बट करो। कहीं ना कहीं लाइफ में अगर तुम्हें आज नहीं मिला है, कुछ ना कुछ बेटर रखा हुआ है तुम्हारे लाइफ में, वो ज़रूर मिलेगा। और कभी गिव अप मत करना, बस इतना ही बोलूँगा। और हमेशा अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, मेरे लाइफ में भी आए, मेरे इस पीरियड में ही बहुत अप्स एंड डाउन से। बट वो चीज़ें हैं कि वो आज मैं उन चीज़ों को लेके हंसता हूँ, बट उस टाइम पे मुझे बहुत सीरियस लगती थी वो। और मैं सर से भी उन चीज़ों पे बात करता था। मेरा स्लीप रूटीन भी बिल्कुल बेकार हो चुका था, सब कुछ मेरा बिलो एवरेज चला गया था। बट वो चीज़ मैंने वापस से कम बैक किया, क्या कहें उसको कुछ नहीं पता, बट मैंने किया। वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स करना पड़ता है तुम्हें। कोई तुम्हारी सैड स्टोरी नहीं सुनेगा, तुम पे अगर रिजल्ट नहीं रहेगा सब तुम्हें एक लूज़र ही मानेंगे, कोई चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। बस ये याद रखो। और अगर उनको गलत प्रूफ करना है तुम्हें तो मेहनत करो, वो तुम्हारे हाथ में है। बस वही तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कर्म। और आज जो तुम कर रहे हो, कल क्या होगा, कल क्या हो चुका है तुम्हारे साथ, वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही बात बोली कुमार ने। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप 100% दे सकते हो कि नहीं दे सकते। MC कोई कॉलेज से कर लें, इसमें भी कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं कि कोई लॉस, पर जो भी करे 100% करें। आपका रिप्लाई आपके हाथ में है, कैसे करना। अप डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आए इसके लाइफ में भी, बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, पर उन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी हम क्योंकि बिल्कुल सही बात है, लूजर की बात कोई नहीं सुनता, ये बिल्कुल सही। आज कुमार का इंटरव्यू या सेशन आप क्यों सुन रहे होंगे? क्योंकि ऑल इंडिया 27 रैंक अचीव हुई। अगर यही रैंक नहीं आती तो खुद भी अपनी नहीं सुन सकता था और किसी और की भी नहीं सुन सकता था। तो अगर आप लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो स्ट्रांगली लीजिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए। तो कुमार आपके जो ये रैंक आई है, इसमें टोटल मार्क्स कितने थे? क्योंकि अक्सर ये होता है, मैं मार्क्स पूछना भूल जाता हूँ, कमेंट्स में बच्चे मार्क्स पूछते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप बताओ कि आपके मार्क्स कैसे आए थे, और जब पेपर आपके पास आया पेपर हॉल में, तो मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन में क्या माइंडसेट था, और पेपर देख के आपके मन में क्या थॉट आया? और ड्रॉप था तो कई बच्चे बोलते हैं ना पता नहीं ड्रॉप है क्या होगा, तो क्या क्या एक्सपीरियंस था वो जरूर शेयर करो। मेरे टोटल मार्क्स 608 मार्क्स थे टोटल। मैथ्स में मेरे 372 हैं, रीजनिंग में 151.5 है, कंप्यूटर में 73.5 है, और इंग्लिश में 11 मार्क्स थे मेरे। और पेपर जब मैंने देखा तो वही चीज़ रहती है कि पेपर नया था बिल्कुल, और मेरी एक हैबिट थी मॉक से ही मैंने डेवलप कर रखी थी, मैं 5 मिनट में पूरा पेपर देखता हूँ, चाहे वो पेपर कैसा भी हो, ईजी हो, टफ हो, क्योंकि वो चीज़ मुझे वो
डिसाइड कर देता है कि मैं फिर अपने माइंडसेट को कैसे सेट करता हूँ पेपर के लिए। अगर वो 5 मिनट में मुझे पता चल गया कि हाँ पेपर नया है, तो मैं ये सोच के नहीं बैठूंगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेड होगा, उसके लिए मैं फिर अपना टाइम दूंगा। बस वही था, मैंने 5 मिनट में अपना पूरा विजिट किया पेपर। एक क्वेश्चन बन पाया क्योंकि वो मुझे सेम पैटर्न का लगा, तो मुझे आंसर याद था। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे, तो मैंने फर्स्ट राउंड के लिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार्क कर रखे थे। फिर उनको लाइक 30 to 35 मिनट्स दिए, तो लाइक 40 मिनट्स मेरे 21 क्वेश्चन थे। फिर जो रिमेनिंग 30 मिनट्स थे उसमें मैंने लाइक 15 to 16 क्वेश्चन और बनाए, और ओवरऑल मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट 36 थे, तो ज़्यादा कुछ उसका रहा नहीं मेरे को। लाइक मैंने सोचा कि हाँ मैंने अपना, जैसे मॉक में भी 36, 40, 45 ही अटेम्प्ट कर पा रहा था मैक्स टू मैक्स, तो मेरा वैसा ही गया जैसा मॉक में जा रहा था, तो मुझे लगा ठीक है चल अच्छा गया पेपर। फिर मैं LR पे शिफ्ट किया। LR लेंथी थी मान सकता हूँ, बट बच्चे जो बोलते हैं कि टफ थी, ऐसा कुछ था नहीं LR में। आप अगर अच्छे से माइंड को एक जगह रख के उस पेपर को सॉल्व करते तो इजी 25 क्वेश्चंस थे आपके, बिल्कुल सही। बट वही है कि बच्चों ने देखा नहीं उस चीज़ को, और मैंने वही चीज़ एडवांटेज ली अपनी। मैंने बहुत स्पीड में लाइक 30 क्वेश्चंस बना लिए, और आखिरी के 5 मिनट मेरे पे थे, उसमें से मेरे से 4-5 क्वेश्चन ही बन पाए, और फिर बाकी के टाइम मैं स्क्रीन को देख रहा था। बाकी जब कंप्यूटर सेक्शन आया तो मुझे इतना पता था कि कंप्यूटर सेक्शन ईजी आया है, तो सब कोई इसको कर लेगा। तो जितना मेरे से हो पाता था मैंने कर लिया, क्योंकि कंप्यूटर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी, बट जितना सर ने मेरे को मटेरियल दिया था मैंने उतना पढ़ रखा था, उससे ही क्वेश्चन आए थे, कुछ बाहर से तो आया नहीं था। तो ओवरऑल सर यही एक्सपीरियंस था। पेपर मेरे लिए तो नया था और अच्छा था, कुछ सिखाने लायक भी था कि हमेशा वही नहीं आएगा जो तुम्हें आता है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में हमने मैथ्स पढ़ी, मैं हमेशा क्या बोलता हमने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, कोई और नहीं। क्वेश्चन का क्या चेंज हो सकता है, तो डेटा और वही हुआ। तो देखिए आपने कुमार के सेशन को सुना होगा, कई चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप जो सीखते हैं वो तो है ही, पर मैं भी कई बार जब बच्चों के एक्सपीरियंस सुनता हूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि मुझे भी क्या क्या चीज़ों पे, और मुझे बहुत सारी बच्चों के बारे में पता चलता है। तो कुमार आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, अब NIT में भी जाके इन क्वालिटी को और एक्सप्लोर करना है, और एक लाइफ का अचीवमेंट आगे की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। तो बहुत अच्छी रैंक आपने अचीव की। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।